साथियों नमस्कार। बच्चों के अकाउंट में ऑफलाइन या मैनुअल तरीके से डीबीटी के माध्यम से शूज के, बैग के और ड्रेस के पैसे कैसे डालने हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बैग का या यूनिफॉर्म का या शूज का पैसा डालने के लिए दो लिस्टें बनानी पड़ेंगी। पहली लिस्ट, जिस बैंक में आपका एमडीएम का अकाउंट खुला हुआ है उस वाले बैंक में जिन बच्चों का अकाउंट खुला है उसकी लिस्ट अलग बनानी है आपको, और इस बैंक के अलावा अन्य बैंकों में जो बच्चों के खाते खुले हैं उन सब बच्चों की लिस्ट आपको अलग बनानी है। तो इस प्रकार से आप दो लिस्टें बना लेंगे। अब लिस्ट आपको कैसे बनानी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे, जूता बैग की धनराशि छात्रों के अकाउंट में डीबीटी करना। इस प्रकार से हेडिंग डाल देंगे, विद्यालय का नाम और क्षेत्र और जिला। इसके बाद में हम यहाँ पर शीर्षक डालेंगे, सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, फादर का या मदर का नाम, क्लास, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और IFSC कोड, और जो राशि हमें बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है वो राशि यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में हमें बच्चे का नाम कैसे लिखना है ये हमें बड़ा ध्यान से काम करना है। यहाँ पर ये बनाने के लिए हम एक्सेल शीट का भी उपयोग कर सकते हैं और अपने पन्ने पर हाथ से भी इस लिस्ट को आराम से बना सकते हैं। बनाने के लिए हमें सावधानी करनी है। तो इसे बनाने के लिए हम बच्चों से उनके पासबुक की फोटोकॉपी बच्चों की मंगवा लें। उस फोटोकॉपी को देखकर ही आपको ये लिस्ट बनानी है, तो इसमें गलती की संभावना बहुत ही न्यून हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो जैसा नाम बच्चे के पासबुक में लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने पहला नाम लिया ये वाला और ये वाला, तो जो नाम हमारी इस पासबुक में है वही नाम हमें, जो नाम पासबुक में लिखा है बच्चे का या किसके साथ में उसका खाता लिंक है उनका नाम जो लिखा है बिल्कुल वही नाम हमें इस लिस्ट में लिखना है। यदि मिस लिखा है तो मिस लिखना है, कुमारी लिखा है तो कुमारी लिखेंगे, यदि यहाँ पर केवल नाम लिखा है तो केवल नाम लिखेंगे। नाम लिखने में हमें बड़ी ही सावधानी करनी है जिससे हमारे बच्चों के पैसे वापस ना लौट आए। और एक काम और करना है, इससे फायदा ये भी होता है कि मान लीजिए आपने बच्चे से अकाउंट नंबर तो ले लिया, अब अकाउंट नंबर पता चला कि वो PPF का अकाउंट है या ऐसा अकाउंट है जो अकाउंट बंद हो गया है, डेड हो गया है, तो आप उस अकाउंट में पैसा डालेंगे तो पैसा बिल्कुल वापस हो जाएगा और पैसा बच्चे के खाते में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए बच्चे की अकाउंट की आप फोटोकॉपी अवश्य ही लें और उसी फोटोकॉपी के माध्यम से आप अपनी लिस्ट बनाएं। ये काम करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने बच्चे हैं यहाँ पर उन सब का टोटल कर देना है जो अमाउंट आपने डालनी है बच्चे के अकाउंटों में, और फिर आपको एक चेक बनाना है। चेक में पे में आप किसका नाम लिखेंगे, पे में अपने बैंक का नाम लिखेंगे, उस बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक में आपका एमडीएम का खाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी राशि लिख जाएगी, यानी कि उस लिस्ट में टोटल राशि कितनी हो रही है उस राशि को यहाँ पर लिख दीजिए शब्दों में और यहाँ पर अंकों में। इसके बाद में चेक पर आप यहाँ पर अध्यक्ष के जो SMC का अध्यक्ष हैं उनके सील और साइन, यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक की सील और साइन करवा लेने हैं, और यही आपको काम, दोनों काम आपको पीछे चेक में करवा लेने हैं, और पीछे हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें एक अलग से लिस्ट बनानी है, ऐसी लिस्ट बनानी है जिन बच्चों का खाता हमारे उस बैंक में खुला हुआ है जिस बैंक में हमारा अकाउंट खुला है एमडीएम वाला, तो उसकी लिस्ट हम अलग से बना लेंगे और वही सावधानी करेंगे और टोटल करेंगे, उसका चेक हम अलग से बनाएंगे। हमारे एमडीएम वाले बैंक में खाते खुले हैं उन बच्चों का एक अलग से चेक बनाएंगे, उसमें जितने बच्चों का आप डाल रहे हैं उनका आप अमाउंट भरेंगे और उस बैंक का, अपने बैंक का नाम लिखेंगे, अध्यक्ष के सील और साइन करवा लेंगे उसी प्रकार से जैसे पहले करवाए हैं आपने। और इस प्रकार से आप ये सब काम दो प्रतियों में करेंगे। दोनों लिस्टें आप दो प्रतियों बनानी है और दो प्रतियों बनाने के बाद में आप बैंक में सबमिट कर देंगे, बैंक वाले अपने पास में रख लेंगे और आपको एक रिसीविंग आपको दे देंगे। और इस प्रकार से आप काम करेंगे, सावधानी से काम करेंगे तो पूरी संभावना है कि आपका बच्चों का डाला हुआ पैसा वापस नहीं आएगा और बिल्कुल बच्चों के अकाउंट में चला जाएगा और कोई गलती नहीं होगी। कुछ बैंक ऐसा करते हैं कि आनाकानी करते हैं कि भाई हम और बच्चों का पैसा नहीं डालेंगे, ये काम आप करो, स्वयं करो। तो आप, मेरी तो राय यही है कि आप पहले मैनेजर से वहाँ बात कर लीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट करिए कि नहीं सर आप कर दीजिए, दिक्कत है हमारे लिए, बच्चे कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे। तो या तो मान जाते हैं बैंक वाले, अधिकतर बैंक वाले मान जाते हैं मैनेजर। यदि नहीं मानते हैं तो आप उनके अगेंस्ट एक शिकायत भी कर सकते हैं। ये लिंक है, जैसे लिंक पर जाने के
के बाद में आप भारतीय रिजर्व बैंक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एक नीचे यहाँ शिकायत का ऑप्शन आ रहा है, शिकायत पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लोकपाल योजना में आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे किसी भी विनियमित संस्था जैसे बैंकों है, एनबीएफसी है या प्रणाली सहभागी, इस पर आप क्लिक करके उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। बैंक वाले निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रैक करेंगे, यहाँ पर फाइल एन अपील कर देंगे और यहाँ फीडबैक दे देंगे आप, और यहाँ फाइल ए कंप्लेंट, यहाँ पर अपनी कंप्लेंट को फाइल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी शिकायत है आप बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बच्चों के पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजने में अवश्य ही मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि कोई क्वेरी है आपकी तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब जो भी यथोचित होगा मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।